इश्क, प्रेम, मोहब्बत ये क्या सब एक इंसान को भाते हैं या सच में निकम्मा बना देते हैं। हम सभी कभी न कभी ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर इस लाइलाज बीमारी के शिकार होते ही हैं। फिर भले ही सारी उम्र अपनी इस हरकत को कोसें कि क्यों यह आफत अपने गले बांध ली, मगर उस वक्त उस पल सब कितना मधुर और रोमांचक लग रहा होता है, यह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तक तो आप मन ही मन मुस्कुराते हुए खो गए होंगे अपने अतीत में। ये कहानी कुआलालंपुर की है, जो मलेशिया की केवल राजधानी नहीं बल्कि उसकी धड़कन है। बेहद सलीके से बसा हुआ छोटा सा शहर है। गाड़ी लेकर अगर निकले तो 3 से 4 घंटे काफ़ी हैं पूरे शहर का चक्कर लगाने के लिए। पेट्रोनस ट्विन टावर के सामने वैसे तो बहुत बिल्डिंग्स हैं जहां आप और हम जैसे लोग रहते हैं, वैसे ही एक ऊंची सी बिल्डिंग के बड़े घर में एक छोटी सी नहीं बल्कि एक बड़ी सी फिर थोड़ी बुजुर्ग सी प्रेम कहानी जी रही थी, जिसने अपना सफ़र भारत से तय करना शुरू कर दिया था। खुली बाहें पसारे और साल भर एक जैसा मौसम और दिन में कम से कम एक बार बारिश का मज़ा देने वाला यह शहर, चाहे पर्यटक हो या प्रवासी, दोनों को। उस रोज़ शेखर को ऑफिस भेजकर शिखा जब वापस घर में घुसी तो किचन के शेल्फ पर पड़े प्याज के छिलके और सिंक में भरे गंदे बर्तन उसे इतनी बुरी तरह घूर रहे थे कि वह चाहते हुए भी उनको नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। आराम को गुड बाय बोलकर अपनी आलसी कदमों से थोड़ी और गुजारिश करते हुए उसने अपने कुर्ते की स्लीव्स को मोड़ा और किचन में घुस गई। एक प्रवासी सी सबसे ज़्यादा अपने देश को तब मिस करती है जब उसको घर का सारा काम अकेले ही निपटाना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि वतन जैसे नौकर चाकर का सुख परदेश में कहाँ भैया। यहाँ तो खुद ही घिसने पड़ेंगे भांडे बर्तन, नहीं तो सारे नखरे फिलिपिनो मैड के, वह भी उनके लंबे चौड़े खर्च उठाने के बाद। अब यह सब शिखा के बस की बात नहीं थी, इसलिए घर का सब काम वह खुद ही क्या करती थी। वैसे घर में हर तरीके का तिड़कम मानने की होम एम्प्लॉयज़ थे घरेलू कामों को आसान बनाने के लिए। किचन के एक शेल्फ पर शिखा ने एक छोटा सा रेडियो रखा हुआ था। जैसे ही उसने रेडियो पर उसका और शेखर का पसंदीदा गाना बजा, मलेशिया के रेडियो स्टेशन में हिंदी गाने का बजना, और वह भी आपके फेवरेट गाने के सुरों का असर बिल्कुल तपती गर्मियों में रिमझिम बरसात की तरह होता है। शिखा के बदन की फुर्ती ने फिर से आलस की चुन्नी ओढ़ी और किचन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और खो गई यादों में। देखो, प्यार एक हमें खुशी देता है, प्यार हमारे लाइफ को एक सपोर्ट देता है। प्यार के बिना इंसान कुछ नहीं है, प्यार है तो दिल खुश है। प्यार के बिना हम अकेले हैं। ज़िंदगी में एक इंसान ऐसा होना ज़रूरी है कि जो हमें प्यार दे सके, हमारी कदर कर सके, हमारी भावनाओं को समझ सके। प्यार ऐसा नहीं है, प्यार एक बार नहीं, प्यार बार बार होता है। कौन कहता है कि प्यार एक बार ही होता है? अगर हमारा पहला प्यार हमें धोखा दे दे, हमें दूसरी बार भी कोई एक अच्छा इंसान मिल सकता है। हमें खौफ नहीं छोड़नी चाहिए, हमें आशा रखनी चाहिए। एक प्यार ही तो है जो इंसान को ज़िंदा रखता है। बिना प्यार के तो जानवर भी नहीं रह पाते। प्यार के बिना दुनिया अधूरी सी लगती है। प्यार एक ऐसा एहसास है जो हमें खुशी प्रदान करता है। के इडियट बॉक्स में शिखा को रेडियो सुनने की बहुत बुरी लत थी और उसकी यह आदत शेखर को बहुत नापसंद। जब भी वह अकेले होती, रेडियो चलाकर ही अपना काम करती। उसे लगता था कि रेडियो उसकी ज़िंदगी की भूले पलों को हमेशा उससे मिलाता रहता है। हिंदी फिल्मी गानों के रूप में फिल्मी गाने बिल्कुल उसकी मूड की तरह ही तो हैं, कभी उदास, कभी खुश, कभी एकदम उछल कूद करने वाले और कभी। खैर, उस रोज़ जो गाना बजा वह था, वो सिर्फ किसी फिल्म का एक सुपरहिट गाना नहीं था, बल्कि यही तो था उनके प्यार का आगाज़। आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे, तुमने देखा है कभी मुझको उड़ते हुए? यह गाना कभी दिन रात शिखा के होठों पर सजता था और इसी गाने से ही तो पंख फैलाए थे शिखा और शेखर की मोहब्बत ने। बात कुछ 20 साल पहले की है। कॉलेज के एक कैंप पर शेखर की साधारण सी देखने वाली सांवली सी शिखा नज़र तब जा टिकी जब दोस्तों के जोर देने पर शिखा ने यह गाना गाया था।
क्या आवाज़ थी, क्या शब्द थे। लग रहा था साक्षात लता मंगेशकर ने दर्शन दे दिए हैं। वह एक टक उसको निहारता रहा और मन ही मन दुआ मांगता रहा कि बस यह पल अभी ऐसे ही ठहर जाए। पर इसी तरह रात भर वह सावली सलोनी सी गाने सुनती रही। प्यार एक दूसरे को आपस में जोड़ता है, प्यार एक दूसरे की कद्र करना सिखाता है। प्यार के बिना इंसान नहीं रहता। अगर हम जानवरों को प्यार ना दें, वो भी हमारी तरफ आकर्षित नहीं होते। आपको पता है, अगर हम किसी डॉगी को एक रोटी प्यार से देते हैं तो अगले दिन वो हमारी रक्षा के लिए हमेशा के लिए तैयार हो जाता है। जानवर वफादार होते हैं, वो हमारे लिए इज्जत रखते हैं और हमारे सम्मान के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। हमारे जीवन में प्यार उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जीवन में घर, रोटी, कपड़ा, मकान। हमें एक सच्चे साथी की ज़रूरत होती है, जो सच्चा साथी हमें कभी ना कभी ज़रूर मिल जाता है। बिना सच्चे साथी के जीवन अच्छा ही नहीं लगता। जीवन में अपने आप को समर्पित करना किसी के लिए बहुत ज़रूरी है और किसी और का हमारे जीवन में समर्पित होना, हमारे लिए एक जगह होना बहुत ही अच्छी बात है। लड़के सुर बिखेरती रहे और मैं सुनता रहूं, मगर गीत संगीत की महफिल पर एक बड़ा सा फुल स्टॉप तब लग गया जब प्रोफेसर ने जोर से चिल्लाकर कहा, सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ। प्रोफेसर चिल्लाया, सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ, सुबह फील्ड वर्क पर जल्दी निकलना है। यह एक स्टडी कैंप है, मौज मस्ती का नहीं है। पता नहीं इन बूढ़े प्रोफेसरों में थोड़ा बहुत भी रोमांच बचा है कि वह भी सब नोट्स के पिल्ले पन्नों की तरह रूखा सूखा सा हो गया है। अभी अभी तो माहौल बनाना चालू हुआ था, पता नहीं कहाँ से टपक गया बुढ़ाऊ। शेखर मन ही मन प्रोफेसर को गाली दे रहा था। उतने में ही आवाज़ उसके कान में पड़ी, एक्सक्यूज़ मी, क्या आपका नाम शेखर सेठी है? जी हाँ। हेलो, मैं शिखा शर्मा। कल हम दोनों को साथ में फील्ड वर्क करना है। मुझे आपकी टीम में डाला गया है, सोचा आपसे मिलकर आपको बता दूं। अब जो गाना थोड़ी देर पहले शिखा गा रही थी, उसके तार शेखर के दिल में बज उठे थे। गाने के बोल जैसे उसका जीवन बन गए थे। हर शब्द जैसे उसकी सिचुएशन को ध्यान में रखकर ही लिखा गया था। रात भर न जाने कितनी बार शेखर ने और शेखा ने वो गाना सुना। शेखर भी कहीं ना कहीं उसको पसंद करता था। शेखर को किसी लड़की से बात करना अच्छा लगा। इतनी ही देर में न जाने उसके मन में ख्यालों की बहुत ही दुनिया से बस गई। उसके ख्यालों में न जाने कौन कौन से ख्यालों ने घर कर लिया। हमारे ख्याल हमारे जीवन में प्यार को जन्म देते हैं। हमारे ख्याल हमारी एक अलग सी दुनिया ही बसा देते हैं। हमारी दुनिया ही एक हमारे जीवन की अपनी शुरुआत होती है। जीवन में खुश रहना हर इंसान का फर्ज है। इंसान के नाते होना ही एक सबसे बड़ी इंसानियत है। इंसान ही तो है जो एक दूसरे को प्यार करते हैं। अगर हमारे दिलों में किसी के लिए मोहब्बत है तो हमें वो बता देना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत ही मोहब्बत को जागृत करती है। मोहब्बत को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। मोहब्बत में कभी धोखा नहीं देना चाहिए। मोहब्बत होती है। मोहब्बत के लिए हर इंसान को कुर्बान होना चाहिए। उसने यह गाना रिवाइडर कर करके सुना। कितनी लंबी थी वह रात और कितना लंबा था इंतज़ार। रात की ठंडी चांदनी काट रही थी और सूरज की गर्मी में जलने को बेचैन शेखर तड़प रहा था। अब तक जो फील्ड वर्क उसको बोरिंग लगता आ रहा था, कल वह दुनिया की सबसे रोमांचक विधियों में बनने वाला था। रात का पहरा खत्म हुआ और सुबह ने दस्तक दी। ना धोकर तैयार थे शेखर बाबू अपनी सपनों की मलिका से मिलने के लिए। जब सब ग्रुप्स अपने अपने काम में लग गए, शेखर और शिखा के ग्रुप इनके अलावा भी और दो लोग थे जो जाहिर है शेखर के लिए कबाब में हड्डी से ज़्यादा कुछ ना थे। मगर प्रोफेसर की बात ही सच थी कि वो लोग फील्ड वर्क के लिए आए हैं, किसी मौज मस्ती के लिए नहीं। खैर पूरा था। शेखर की टीम ने अच्छे स्टूडेंट्स की तरह सिंसियरली काम करते हुए बिताया, मगर शेखर शिखा से कुछ भी ना बोल पाया। यहाँ तक भी नहीं कि वह बहुत अच्छा गाती है, जबकि यह बात उसे टीम के बाकी दोनों लड़के ने एक नहीं बल्कि 1000 बोल चुके थे। आज आखिरी दिन था, कल सब खत्म हो जाएगा। आज भी नहीं बोला तो शायद जिंदगी भर उसकी रिकॉर्डिंग आवाज़ ही सुननी पड़ेगी, क्योंकि लाइव सुन पाने जैसा
तो कोई जतन किया नहीं था। देखो प्यार हो गया है, लेकिन लड़का हिम्मत करके उसे बता नहीं पा रहा है। प्यार एक ऐसा जज्बात है अंदर ही अंदर, हमें डर सा भी लगता है कहीं उसे बुरा ना लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम उसे खो ना दें। प्यार के मीठे बोल, प्यार के मीठे जज्बात हमारे एक अलग ही दुनिया बनाने चल जाते हैं, लेकिन हम अपने मन की फीलिंग्स को बता नहीं पाते हैं। प्यार ही तो है जो हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अग्रसित करता है। अपने मन की बात कैसे किसी और को पहुंचाए, इसके लिए भी बहुत बड़ी हिम्मत होनी चाहिए। प्यार प्यार होता है, प्यार के लिए बना एहसास बहुत ज़रूरी है। देखो आगे की कहानी में क्या ट्विस्ट होता है। प्यार मोहब्बत सबको होती है, ऐसा नहीं है कि प्यार किसे ना हो। हाँ मुझे भी प्यार हुआ था, हाँ आपको भी प्यार हुआ है, हाँ उनको भी प्यार हुआ है। उसके गाने की तारीफ करूँ ना फिर मुझे में और बाकी सब में क्या अंतर है। उसकी खूबसूरती के खंभे खड़े करूँ, उसको समझ आ जाएगा कि फ्लर्ट कर रहा हूँ। क्या करूँ फिर, यही सोचकर पकड़ कर बैठा हुआ था कि फिर से वही कोयल कानों में कूकी, कू। शिखर आप कॉफ़ी पिएंगे? शिखर आप कॉफ़ी पिएंगे? नहीं, हाँ नहीं, मतलब ऑफकोर्स। एक ऑफिस तो टीममेट के साथ बनती है, एक कॉफ़ी तो टीममेट के साथ बनती है शिखर। फिर तो साहब ये कॉफ़ी पीने का सिलसिला तब तक चला जब तक शादी के वचन ना ले लें इन दोनों ने। जी हाँ, अब ये दोनों रोज़ मिलने के लिए नए नए तरीके ढूंढते। इसमें कॉफ़ी पीने का आइडिया काफ़ी सुपर हिट, और यह छोटी छोटी मुलाकात एक बड़े अहम फैसले की चौखट तक ले गई। इन दोनों को आज़ाद पंछी से शेखर और शिखा शादी के बंधन में बंधकर खुश हुए। जिंदगी में कभी भी खुशी बिना किसी जतन के कहाँ किसी के नसीब में आई है जो उन्हें मिलती। देखो एक दोनों ने एक दूसरे का इजहार किया, एक दूसरे को कबूल किया, घूमे फिरे और शादी कर ली। शादी के बाद जीवन कैसा होता है, शादी के बाद क्या क्या करना होता है, शादी के बाद अपने रिश्ते को कैसे निभाया जाता है, वो इस कहानी में आगे आपको पता लगेगा कि क्या क्या इस कहानी में हुआ। कैसे एक इंसान ने इंसान से मोहब्बत की, कैसे अपने जज्बातों को एक दूसरे से शेयर किया, कैसे इन सब का ख्याल उनके मन में आता रहा। और प्यार का असली मतलब होता है शादी। अगर शादी ही उस इंसान से हो जाए जिसे हम पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो कितना अच्छा होता है। प्यार के बिना सब कुछ अधूरा है। प्यार है तो ज़िंदगी है, प्यार है तो सब कुछ है। प्यार प्यार होता है, प्यार का एक वो एहसास, प्यार एक वो लम्हा है, प्यार एक खूबसूरत हिस्सा है। प्यार हमारे जीवन का सबसे प्यारा अंग है। प्यार प्यार ही तो है जो हमें जीना सिखाता है, हमें खुशियाँ देता है। शिखर का प्यार पाने के लिए शिखा ने अपना घर छोड़ा और अपनी शिखा और परिवार को हर सुख खरीद कर दे सकी। ऐसी तरक्की के लालच में शेखर को अपना देश छोड़ना पड़ा। अपनी शिखा और परिवार को हर सुख खरीद कर दे सकें, ऐसी तरक्की के लालच में शेखर को अपना घर छोड़ना पड़ा और अपने पृष्ठभूमि से दूर मलेशिया में पिछले 15 सालों से यह दोनों अपना घरौंदा बसाए बैठे हैं। कुआलालंपुर नाम के इस चकाचौंध से भरे शहर में जहाँ देखो वहाँ जगमग है, ऊंची ऊंची इमारतें, साफ सुथरी सड़कें और ढेर सारा आराम। मगर फिर भी शिखा को काटता था यह सुख चैन, क्योंकि इसमें फुर्सत के वह पल कहाँ थे जो भीड़ भाड़ वाले मुंबई की लोकल ट्रेन में शिखा ने शेखर के साथ बिताए थे। वैसे मलेशिया में परदेश वाली फीलिंग्स ज़्यादा परेशान कर नहीं करती। इसका सिंपल सा कारण है यहाँ बसे असंख्य भारतीय। सबसे बड़ा आश्चर्य तो तब होता है जब दिवाली की छुट्टी इस देश की नेशनल हॉलिडे की लिस्ट में दिखाई देती है। इस तरीके का भारतीय खाना पहनावा यहाँ बड़े आराम से मिल जाता है। शिखा ने अपना छोटा या लिटिल इंडिया यहाँ बसा कर रखा था। खुद को मशगूल रखने के लिए वह यहाँ बसे प्रवासी भारतीयों के बच्चों को हिंदी भी सिखाती थी। मगर ससुराल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मायका तो याद आता ही है ना। बस वैसा ही होता है प्रवासी का जीवन। हमारी शिखा का जीवन ससुराल में रहती तो थी, लेकिन मायके की बहुत याद आती थी। मायका मायका होता है, मायके में माँ की जगह और बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। हमारा जीवन में मायका हमारे लिए स्पेशल प्लेस होता है। आगे देखिए कहानी में क्या होता है। उस बहू की तरह है जिसे सब सुख मिल रहा है, बस पति का वक्त नहीं मिल पा रहा। ऐसे में अपने से
अपने वतन से उसकी दूरी उसे और बेचैन कर देती थी। शादी के कुछ शुरुआती साल बड़े ही मनमोहक थे, जैसे ही सबके होते हैं। फिर धीरे धीरे प्यार को जिम्मेदारियों और वक्त की कमी ने ऐसा घेरा कि प्यार की धूप ने इस पर दस्तक देना छोड़ दिया था। आज 20 साल बाद ना तो शेखर के पास वक्त है और ना ही शिखा के पास वह जज्बात अपने प्यार की इस सिंपल सी स्टोरी के किसी भी लम्हे को जीने का। शायद घड़ी की सुइयों ने उनका इतना नचाया है कि हाथ पकड़कर वो मस्त होकर नाचना भूल गए। हाँ, कभी कभी किसी रिश्तेदार शादी में घोड़ी के आगे दुनिया को अपनी झूठी खुशी का ढकोसला दिखाने के लिए नाच लेते हैं, मगर उसमें वह बात नहीं होती जो उनके कॉलेज यूथ फेस्टिवल के जैम सेशन में होती थी। घर, बच्चों, माँ बाप और रिश्तेदारों की खुशी में उनका इतना समय जाता था। खुद अपनी शर्तों पर जिंदगी बिताने का उनका वादा पता नहीं कहाँ किस कोने में मुँह छिपाए बैठा था कि ढूंढने पर भी नजर नहीं आ रहा था। दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे थे मगर बोल नहीं रहे थे, क्योंकि एक साथ जो रहते थे एक घर में, तो आई एम मिसिंग यू बोलना थोड़ा अटपटा लगता है ना। यकीन नहीं आ रहा था कि जिन शेखर और शिखा ने दुनिया से बगावत कर दी थी अपने प्यार के लिए, आज वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी जी नहीं रहे बल्कि गुजार रहे हैं। जो युगल एक दूसरे के लिए मरते थे, एक दूसरे के लिए दुनिया से लड़े, समाज से लड़े, लेकिन उन्हें फिर क्या हुआ, साथ रहते हुए भी वो प्यार नसीब नहीं होना, वो जज्बात नहीं होना, एक दूसरे के लिए वक्त नहीं होना, सुख चैन कहीं और जा बसा था। जीवन में एक दूसरे के लिए वक्त होना भी ज़रूरी है। हाथ पकड़कर घंटों पता नहीं क्या बिताते रहते थे। आज उनके पास ना तो प्यार भरे शब्द हैं बात करने के लिए, और वक्त का तो मानो अकाल ही पड़ गया। वक्त की चोट और उसके साथ रेस लगाने की होड़ बहुत कुछ ऐसा छीन लेती है जो भले ही आपको ज़िंदगी के मौलिक सुख ना दे मगर आत्मा को आराम ज़रूर दे। हो सकता है शेखर पर इतनी जिम्मेदारियां थी कि उसका ज़्यादा समय घर के बाहर खुशियां कमाने में ही निकल जाता था, और शिखा का प्यार अकेले अपने शेखर का इंतज़ार करते करते कब बूढ़ा होकर थकने लगा पता ही नहीं चला। मगर सच्चे प्यार की धड़कन भले ही बूढ़ी हो जाए मगर मरती नहीं है। अगर वफा वाकई है तो प्यार फिर से उफान मारेगा। हाँ, हो सकता है उसमें जवानी वाली ताकत और जोश ना हो मगर जज्बातों की गरीबी नहीं होगी। बिन बोले भी प्यार होता है, ये जानना हो तो किसी की अधेड़ उम्र के कपल को देख लें जो शायद आई लव यू, आई मिस यू शब्द जैसे इस्तेमाल कर छोड़ चुके हैं। समाज की शर्म जिसके कारण उनका प्यार थोड़ा गुमसुम सा हो गया है। बीते पलों में शेखर तो कभी भी ऑफिस से फ़ोन नहीं करते। आज क्या बात हो गई, सब ठीक तो है ना, कहीं कुछ भूले तो नहीं हो, या फिर न जाने कितने सवाल उसकी चिंता की उन्हें लपेटे उसके सामने खड़े होने लगे। शिखा ने फ़ोन उठाया और बोला, सब ठीक है ना शेखर। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी मगर बैकग्राउंड में दोनों तरफ गाने की आखिरी लाइन बज रही थी, थम लेना जो देखो मुझे उड़ते हुए, थाम लेना जो देखो मुझे उड़ते हुए, आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं उड़ते मेरे, तुमने देखा है कभी मुझको उड़ते हुए, थाम लेना जो मुझको उड़ते हुए देखो, थाम लेना जो देखो मुझे उड़ते हुए, आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे, तुमने देखा है कभी मुझको उड़ते हुए। एक दूसरे के पास वक्त ना होना, प्यार की वो बात ना होना, प्यार के लिए फीलिंग्स ना होना, एक दूसरे को आई लव यू ना बोलना, समाज से शर्म करना, एक दूसरे के लिए कोई केयर ना होना, ये सब क्या है पता नहीं, ये सब क्या था और क्या नहीं। आगे देखें कहानी में क्या होता है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होती जाती है। हमारे जीवन में एक प्यार ही तो है जो हमें एक सुख दुख का एहसास करा देता है। प्यार के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। आपको कहानी पसंद आई?